और देखिए कि इस दौर में मोदी के सामने धर्म संकट सिर्फ सांप्रदायिक हिंसा का नहीं है, बल्कि बढ़ती बेरोजगारी और विकास को रफ्तार देने का भी है। क्योंकि अगर रोजगार रुक जाएगा, विकास रुक जाएगा, तो भारत को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाने का सपना भी अधूरा रह जाएगा। अब इस धर्म संकट से निकलने का क्या है मोदी प्लान, वो भी देख लीजिए, क्योंकि इस दिशा में पहला कदम आज प्रधानमंत्री ने उठा दिया है। साथियों, नेक नीयत से जब अच्छे कर्म किए जाते हैं तो विरोध के बावजूद उनकी सिद्धि होती ही है। संकल्प से सिद्धि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यही मूल मंत्र रहा है, लेकिन इसी को लेकर बार बार उन्हें अग्नि परीक्षा से गुजरना भी पड़ता है। पीएम मोदी के धर्म संकट का दूसरा पहलू है बेरोजगारी। बेरोजगारी का सवाल पिछले कुछ दिनों से इस कदर मंडरा रहा है कि पीएम मोदी की पार्टी के सांसद वरुण गांधी ही 60 लाख सरकारी नौकरियों के खाली होने का दावा कर रहे हैं। बेरोजगारी वो सवाल है जो हर युवा से जुड़ा है और इस समस्या से निपटने के लिए प्रधानमंत्री ने युवाओं को दिया एक तोहफा। अब ऐसी खबर आई है जो 1.5 साल के भीतर 10 लाख नौजवानों के चेहरों पर नौकरी वाली मुस्कान ला सकती है। ये दर्शाता है कि नए भारत के निर्माण में अब युवा शक्ति का बहुत बड़ा योगदान होगा। जब युवा शक्ति हमारी सशक्त होती है, जब युवा की क्षमताएं सरकारी कामकाज में आती है, तो उसका बहुत बड़ा लाभ होगा। आप रही बात कांग्रेस की, शायद उनके ध्यान में नहीं आता है किस प्रकार से तेज गति से भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ रही है। इस नए ऐलान से युवाओं में भी एक नई उम्मीद जगी है। मैं उम्मीद करूंगा कि प्रधानमंत्री जी से जल्दी वैकेंसी को लाने के लिए अब प्रयास करें। उम्मीद तो है, लेकिन मतलब कर भी नहीं रहे हैं, तो क्या उम्मीद बताएंगी। 60% हम लोग को उम्मीद है कि नहीं आएगी, 40% नहीं है कि नहीं भी आ सकती है। इस 10 लाख तो नहीं, मगर 5 लाख भी एटलीस्ट हो जाए तो वो भी हमारे लिए बहुत है। ये बहुत ही बड़ा वाला स्टेप है एंड इससे बहुत फायदा होगा, इकोनॉमी में भी बहुत फायदा होगा, बढ़ जाएगी अच्छे से सब। अनएम्प्लॉयड पर्सन के लिए बहुत बड़ी बात है। बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिलेगा, जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनका, और देश की प्रगति होगी। लेकिन दूसरी तरफ विरोधी नेता इसको लेकर ही पीएम मोदी से सवाल पूछ रहे हैं। टोटल कितना हुआ? 60,82,130। और ये फिगर कहां से आए? ये 60 लाख का फिगर कहां से आया बोल रहा हूं। ये मैंने नहीं लिखे, ये भाजपा के एमपी पीलीभीत के श्री वरुण गांधी ने लिखा है। सारे चीजों का अगर आप हिसाब करेंगे 26 लाख वैकेंसीज है और आप 10 लाख 1.5 साल में कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्शन आएगा उधर। ये ऐसा मजाक मत करो देश के लोगों के साथ। और तुम्हारा वायदा जो करोड़ का था, कम से कम 1 करोड़ तो करना था। प्रधानमंत्री मिशन मोड पर युवाओं को रोजगार से जोड़ने में लगे हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर लाना है तो क्रांतिकारी कदम उठाने ही होंगे। अब इसी धर्म संकट से बाहर आने में लगे हैं मोदी। साथियों, अब भारत ने यह तय किया है कि आने वाले 5 वर्षों में हम अपनी इकोनॉमी के साइज को 2 गुना करने का प्रयास करेंगे। $5 ट्रिलियन। भारत को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने का जो लक्ष्य नरेंद्र मोदी ने रखा है, उसकी राह में बहुत सारे रोड़े हैं। थोक महंगाई दर 15.88% तक पहुंच गई है। खुदरा महंगाई दर 7.04% हो गई है। डॉलर के मुकाबले रुपए की गिरावट जारी है। $1 78 रुपए तक पहुंच गया है। देश का माहौल बिगड़ता है तो उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था और विकास पर पड़ता है। अब इन दोनों के बीच संतुलन बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है। काम मुश्किल है, लेकिन मुझे मक्खन पर लकीर करने में मजा नहीं आता है, मैं पत्थर पर लकीर करता हूं। तो सुना आपने, प्रधानमंत्री मोदी मक्खन पर नहीं, पत्थर पर लकीर खींचने में यकीन रखते हैं। पत्थर पर खींची लकीर इतिहास के पन्नों में अमिट होती है, लेकिन फौलादी लक्ष्यों तक पहुंचने के रास्ते में चुनौतियां भी आती हैं। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।